तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस में। और आज हम लोग एमजेड क्लासेस में एपी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम पे भी आएंगे। तो प्लीज गाइस, आप लोग वीडियोस को पूरा से पूरा देखें और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लेकिन कमेंट से जरूर करना है, ठीक सर। तो हमारा जो आपका टॉपिक है आज एपी मैराथन पे है सर। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जो आपके चैप्टर नंबर 5 पे है, ठीक है, एनसीईआरटी पे। तो इससे जो क्वेश्चन होते हैं सर, इनका वेटेज काफी अच्छा रहता है आपके पास, सब्जेक्टिव में भी है और ऑब्जेक्टिव में भी है। तो चले हम लोग एक एक करके इसके टॉपिक के बारे में डील करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। तो चले, तो सबसे पहले आप देखिए, मेरे पास ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिख रखा। ये जो चारों फॉर्मूले है काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है सर, है कि सर। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो आप देख रहे हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी है। अब ये होता क्या है सर, उसके बारे में एक एक करके डील करेंगे, ठीक। अब सेकंड फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ये आपके क्या होते हैं सर, शॉर्ट फॉर्मूले हैं। जब हमको क्या करना पड़ता है सर, योग निकालना पड़ता है या सम निकालना पड़ता है। एक एस एन निकालने के एक और फॉर्मूले है, वो कौन सा फॉर्मूला है सर, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला मैंने डबल रिपीट कर दिया। तो एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन गुना डी, ये आपके फॉर्मूला हो गए। फिर आपके पास एक डी का जो सार्वंतर निकालने के फॉर्मूले होते हैं, जिसमें क्या होता है सर, ए टू माइनस ए वन होते हैं, ठीक सर। तो चले एक एक करके सारे पॉइंट के बारे में डील आउट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक। सपोज करें कि मैंने क्वेश्चन क्या लिया, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। सपोज करो मैंने यहां तक 100 ले लिया, मतलब ये एक एपी है। अब एपी में मैंने क्या लिया, 2 4 6 8 नंबर लिया, लास्ट तक कहां तक गया सर, 100 तक। इसमें देखिए सबसे पहले जो नंबर आता है ना सर, ये आपका क्या होता है सर, ए होता है। क्या होता है सर, ए। आप लोगों को भी पता होगा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं सर, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, प्रथम पद बोलते हैं। और सेकेंड में जो नंबर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, ए टू बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, दूसरा पद या द्वितीय पद बोल सकते हैं, ठीक सर। अब एक्चुअली क्या होता है सर, तो सर ये कैसे जानेंगे कि आगे क्या होगा। तो सर ये A1 A2 A3, ठीक है सर। तो ए वाले टर्म किसको बोलते हैं, फर्स्ट, एकदम एपी का शुरू जो दिखेगा ना सर, एकदम बड़का को जैसा भी रहेगा उस हिसाब से देखना, शुरू में जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा सर, ए। अब सेकंड वाले क्या होगा सर, A2 होगा, ठीक। और सबसे जो लास्ट में जो नंबर आता है सर, ये आपका क्या कहलाता है सर, एन कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अंतिम पद बोलते हैं, ठीक सर, अंतिम पद। अब जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 4 है, मतलब A1 है A2 है, फिर ये वाला क्या है A3 है। तो ये जो नंबर के बीच में जो गैपिंग चलता है ना सर, शेयरिंग शेयरिंग, कि हाँ इससे इतना ज्यादा कितना अधिक वो कितना अधिक है, तो बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, सार्वत्रिक अंतर बोलते हैं, ठीक सर। अब जो एसएन होता है सर, शुरू से लेकर आखिरी तक में कितने नंबर है, उनका टोटल कितना होगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एसएन बोलते हैं। मतलब एसएन क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। क्या सर, सभी संख्याओं का योग को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एसएन बोलते हैं। या कभी भी आपके प्रश्न में योग के बारे में बात आ जाए तो आपको याद रखनी है सर, उसमें क्या निकालना, आपको एसएन निकालनी है, ठीक सर। अब जैसे एन का मेरे के बारे में बात करते हैं, तो एन क्या होता है सर, कि मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक में कितना नंबर प्रेजेंट है आपके एपी में, वो क्या कहलाते हैं सर, आपके पद कहलाते हैं, या इसको बोलते हैं पदों की संख्या बोलते हैं, ठीक सर। तो ये सारी चीजें, ठीक। वालेकुम सलाम, आइए। तो इसमें क्या है सर, कि मतलब आपके पास ये सारे टर्म समझ में आ गया। ए क्या होता है सर, शुरू वाले नंबर होते हैं। डी क्या होता है सर, दो नंबर के बीच का गैप होता है। एन क्या होता है सर, सबसे लास्ट वाले नंबर होता है। और आपके पास एन क्या होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक में जितने भी नंबर प्रेजेंट होते हैं उस सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एन बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सर कुछ कुछ पॉइंट, कि अगर आपके पास वर्ड्स प्रॉब्लम हो तो उसमें क्वेश्चन किस टाइप के देते हैं, कैसे जानेंगे इसमें क्या निकालना है, तो उस पॉइंट को आपको मैं नोट करा देता और उसको आपके दिमाग में रखनी है कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन को देख के समझ जानी, इसमें एन निकालना है या एस एन निकालना है, ठीक सर। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको दिमाग में याद रखनी है। सबसे पहली बात, कि अगर आपको बोल दे प्रथम पद, तो प्रथम पद इसका मतलब क्या होता है सर, ए होता है। लेकिन अगर बोलेगा प्रथम पदों का योग बोलेगा, प्रथम एन पदों का योग, मतलब एन पदों का योग,
यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो n पदों का योग बोलेगा। अगर योग वाला वर्ड आ गया, इट मीन्स क्या होगा सर, वो आपके पास क्या बात करेगा, एसएन के बारे में बात करेगा। ठीक है सर। उसी प्रकार अगर आपको पदों की संख्या, किसका सर, पदों की संख्या, या आपको बोल देगा कितना, या आपको बोल देगा कितने, या पद की संख्या, अगर ये सारा वर्ड अगर आपके किसी क्वेश्चन में अगर बोलता है, इट मीन सर कि आपको वहां पे क्या निकालनी है सर, वो एन के वैल्यू के बारे में बात करता है। और एक चीज आपके पास क्या होता है सर, सार्वंतर, ये डायरेक्ट दिया हुआ रहता कि सार्वंतर, तो सार्वंतर का मतलब क्या होता है सर, डी होता है। और अंतिम पद या आखिरी पद, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एन बोलते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको दिमाग में याद रखनी है। ठीक है सर। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये आपको फॉर्मूले बता दिए, फॉर्मूले के टर्म्स बता दिए, कौन से टर्म आपको याद रखनी है, सारी चीजें पता करनी है। अब चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, जो आपके एग्जाम में आने के चांस है उस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है सर। तो चले अपनी क्वेश्चन की ओर चलते, लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो किस पे है सर, गुणज और अभाज्य विभाज्य पर बेस्ड होते हैं। किस पे होता है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में आते हैं कि मतलब गुणज और विभाज्य में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बुक के साथ बुक वाले ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके डील आउट करते हैं। तो देखिए, गुणज करने का मतलब सीधा सीधी, मतलब अगर गुणज बोला सर, तो आपको क्या करना है, वहां पे पहाड़ा पढ़ना, मतलब पहाड़ा पढ़ देना। ठीक है सर। अगर बोले 7 का गुणज बोल देगा तो 7 का टेबल ले लेंगे, 5 का गुणज बोलेगा तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 का गुणज बोलेगा तो 10 का गुणज पढ़ेंगे, मतलब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब जैसे देखिए क्वेश्चन मैं लेता हूं ताकि आप लोगों को समझना। ठीक सर। बोलता है 3 अंकों की कितनी संख्याएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको लिख के रख ले और इसको जरूर जरूर सॉल्व करें। 3 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी संख्या 7 से अच्छा गुणज वाले लेंगे, सॉरी सर, ये विभाज्य के क्वेश्चन है। 4 के 40 गुणजों की योग कितनी होंगे। ठीक सर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 के कितने गुणज, कि 4 के 40 गुणजों की योग कितनी होगी। मतलब आपको एपी इस बार नहीं दिया, इसमें क्या बोल रहा है कि 4 का आपको गुणज निकालना और उन गुणजों का 40 गुणजों को क्या करना है, आपको योग भी निकालना है। ठीक सर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि गुणज का मतलब क्या होता है सर, पहाड़ा होता है। तो आपको किसके बारे में बात कर रहा है, 4 के गुणज के बारे में बोल रहा है। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, 4 का टेबल पढ़ना है। अब आपको यहाँ पे कितना बोल रहा है सर, 40 बार। इट मीन्स आपको कितना नंबर लेना है सर, 40 को ही नंबर लेना है। तो सबसे पहली बात तो आपको वो क्या करना है सर, 4। तो 4 का हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब सबसे पहले डॉट, क्या पूरा पढ़ता पहाड़ा पढ़ते रहेंगे क्या एकदम पूरा 40 तक, नहीं। अब डॉटेड लाइन से यहां चले सर। अब देखिए आपको कितना दूर तक बोला है सर, 40 नंबर तक बोला है, मतलब 4 का पहाड़ा आपको 40 तक ही पढ़ना है। तो क्या करेंगे सर, 4 को 40 से गुना करें रफ में, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, मतलब अंतिम मेरे पास संख्या कितना होगा सर, 160। अब इन संख्याओं का योग निकाल, आपका एपी बन के गर्मा गर्म तैयार हो गया। ठीक सर। तो अब देखें ए का मान कितना होगा सर, 4। A2 का मान कितना, अच्छा A2 भी निकाल सकते हैं। A2 का मान कितना है, 8। हमें n की संख्या कितना दे दिया सर, 40। तो 40 से वाला रहेंगे। अंतिम संख्या में हम लोग कितना निकाले सर, 160। अब हमें योग निकालने बोला, तो एसएन बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। चले, तो एसएन बराबर क्या होगा सर, n/2। देखिए सर, अगर आपके क्वेश्चन में, प्लीज अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है लंबे फॉर्मूले लगा के। अगर आपके क्वेश्चन में अगर अंतिम संख्या मालूम है तो आपको क्या करनी है सर, वहां पे शॉर्ट वाले एसएन के फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है सर। तो चलिए हम लोग शॉर्ट के फॉर्मूले लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, a प्लस ब्रैकेट में l। ध्यान से देखिए, n मेरे पास कितना संख्या लेने बोल रहा है सर, 40/2। ब्रैकेट a का वैल्यू कितना सर, मेरे पास 4। अंतिम संख्या मेरे पास कितना है सर, 160 है, 160 लेंगे, 2 दहाई के 20 हो जाएगा, मतलब ये 20 हो गया। जोड़ेंगे तो कितना, 160 और 4, 164 हो जाएगा सर। चलिए इधर डंक मार के चले जाते हैं। 164 गुने कितना सर, 20, गुना करें, जीरो को पहले उतार दें। ठीक सर। तो 2 चौके 8, 2 छक 12, 12 के 2 हाथ में, 1 2 1 2 और 1 3,
कितना आ गया सर 3280। मतलब इस प्रश्न का जो हल है वो किस टाइप का है सर, इस प्रश्न का हल आपका कितना होगा 3280 होगा। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन मैंने तो बाहर से लिए थे, अब जब मैं क्वेश्चन कराने जाने वाला आपके बुक से कराने जाने वाला, तो प्लीज प्लीज आप लोग जरूर से जरूर देखिए अच्छे से। तो गुणज का मतलब कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ गया सर, पहाड़ा पढ़ना है, समझ में आ रहा ना। तो चलिए बुक वाले क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 5.2 का। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। ठीक सर, क्या बोल रहा प्रश्न में, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। देखिए सर क्या बोल रहा, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, हमें पता करने बोल रहा कि आपके पास कंडीशन दे दिया कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से जाने वाले कितने नंबर होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितने मतलब क्या होगा सर, इट मींस आपको क्या निकालने बोल रहा, एन निकालने बोल रहा। ठीक सर, ध्यान से देखिए क्या बोला, कहां शुरुआत करना, आपको 10 से शुरुआत करना, 250 पे खत्म होना। तो पहला संख्या आप देखिए 10 के बाद, 10 को नहीं लेके चलना है, 10 के बाद आपका 4 से भाग जाने वाला नंबर कौन सा होगा सर, 10 के बाद 11 था, तो 11 तो 4 का परम आता नहीं, तो आपके बाद क्या होता है 4 तिया 12, मतलब एपी में आपका 4 से भाग जाने वाला पहला संख्या कितना होगा, आपके पास 12 होगा। उसके बाद कितना होगा सर 16 होगा, उसके बाद कितना 4 पछे 20, डॉट 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 डॉट। अब देखिए सर मेरे पास अंतिम संख्या कितना होगा, तो मेरे पास यहाँ 250 है, उस संख्या को आप क्या करें सर, 4 के बारे में बोल रहे हैं ना, अब 4 से भाग दे दे। ठीक है सर, रफ में जाइए, 250 को 4 से भाग दे, कितना से जाएगा सर, 4 छक 24, तो 5 में 4 1, 4 दूनी 8, घटा दीजिए तो 2, मेरे पास शेषफल बच गया ना सर, बस कुछ नहीं करना है, 250 जो भी शेषफल बचा उसको माइनस कर दो, कितना 10 में 2 8, तो यहाँ पे 4, मतलब हमें अंतिम संख्या कितना पता चल गया सर, आपके पास 248 है। ठीक, अब हमें निकालना है एन का वैल्यू निकालना, इसमें आपको योग नहीं बोला, इट मींस सर आपको ऐसे में हाँ बोल रहे बिजली बिल हुआ, हमने बोला अरे बाप हमको लगा ऑनलाइन है, घर में है संपाती रेखा में असंगत पैसा नहीं निकाले 28 दिन का डाउनलोड कर लेना ना, निकल जाए कंज्यूमर देखो आधा आधे जो देखिए समांतर देखते जा रहे थे असंगत एक ठो अच्छा हमको 1 घंटा बाद 1 घंटा बाद इसमें देखिए -6 और क्या कर दिया वाला बोल दिए नहीं करो बोला देगा ना, तो दे दिया बोला आधार कार्ड से नहीं काट असंगत किसी का है रे हम इसका दे दे चल हाँ तो बच्चों हम लोग को थोड़ा सा बीच में कुछ परेशानी आ गया था, गाय गरु सब, और कभी कभी भाई लोग भी आ जाता है तो अलग बात है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया एपी बना लिया। ठीक है सर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई कि 12 16 20 248 हमें क्या निकालने बोल रहा कि कितने पद होंगे, बस कितने गुणज होंगे, तो हमें क्या करना है एन का वैल्यू निकालना। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए का मान कितना है 12, A2 का मान कितना 16, और अंतिम संख्या कितना है सर आपके पास 248, और कितने पद निकालने मतलब वो आपके पास क्वेश्चन मार्क्स होंगे। ठीक सर, चले तो एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुना डी, तो एन का वैल्यू आपके पास कितना सर 248, तो 248 यहाँ पे लिखेंगे। ए का मान कितना सर आपके पास 12, ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुना डी, तो डी का वैल्यू यहाँ पे निकाल ले,
तो डी बराबर क्या होगा सर A2 माइनस A1। A2 मेरे पास कितना 16 और ये मेरे पास 12 इक्वल टू कितना सर 4। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो 248 12 को इधर लिखा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुना 4। घटाइए 8 में से 2 6, 4 में से 1 3 और फिर कितना बच जाएगा सर आपके पास 2। 8 में से 2 6 और 4 में से 1 3। ठीक है, n माइनस 1 गुना 4, ये 4 बाट मतलब गुना में इधर आके बट्टा में, तो 236 बट्टा 4 बराबर n माइनस 1। अब देखिए काटे इसको, 4 पछे 20 और 4 नवा 36, मतलब कितना सर 59 बराबर n माइनस 1। तो 59 इधर आके प्लस 1 इक्वल टू n, तो बराबर कितना 60। तो n का वैल्यू कितना आ गया सर 60। इट मींस इसका मतलब ये समझ में आया सर कि हमारे पास 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से भाग जाने वाली संख्याओं का नंबर कितना सर आपके पास 60 है। अगर आपको ये आंसर अगर आपको लगता है डाउट लगता है तो आप इसे क्या करें, जो भी आपके पास प्रश्न है उसे में n के जगह पे रख दीजिए। अगर मतलब LHS और RHS में बराबर आ गए तो आपका आंसर सही है कि सर। तो चले अब हम लोग चलते इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके बुक से ही होंगे। उसके बाद कौन बुक यहाँ पे था ठीक है, जल्दी बोला क्वेश्चन बोला। इसके बाद कौन वाला था 2 के बाद कौन वाला था 3 का 2 का क्वेश्चन नंबर 3.2। तो इसमें मैं से कुछ नया दे रहा हूं। अब देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका ये एक्सरसाइज 5.3 है और क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोलता है 8 के प्रथम 15 गुणजों की योग ज्ञात करें। इसमें क्या करना है कि आपके पास इस बार कितने नहीं बोला है, आपके पास बोल रहा है कि मतलब आपके संख्या दे दिया है लेकिन आपको क्या निकालना है सर, उसका टोटल योग कितना होगा। ध्यान से देखिए 8 के प्रथम मतलब ये 8 के प्रथम मतलब आपका पहला संख्या कितना होना चाहिए, मतलब 8 के प्रथम गुणज मतलब 8 का पहला पढ़ना है। तो 8 का पहला पढ़ेंगे तो खुद 8 का पहला में आपके पास 8 खुद पहले आएगा सर, फिर दूसरा कौन सा आएगा सर 16 आएगा और तीसरा कैसे आएगा सर 24 आएगा डॉट डॉट। अब आपको बात क्वेश्चन में क्या बोला कि 8 के 15 बार में लेना, मतलब 15 को मतलब 8 का पहला कितना बार लेके चलना 15 बार। तो अगर हम लोग 8 का पहला अगर 15 बार लेते हैं इट मीन सर वो नंबर 15 से गुना होगा। तो आप क्या करें रफ में 8 को 15 से गुना कर दे तो 15 8 कितना होता है सर 120। तो अंतिम संख्या मेरे पास कितना हो जाएगा सर 120 हो जाएगा। ठीक, तो चले अब हमें योग निकालना मतलब SN निकालना। सब चीज पता हो चुका है। A का मान कितना सर 8 हो गया, A2 का मान कितना 16 हो गया, n का मान कितना कितना लेना है सर 15 लेना, तो n का मान 15। अंतिम संख्या कितना है मेरे पास n बराबर 120 है, हमें निकालना है योग क्वेश्चन मार्क्स। चले तो SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है सर, n का मान आपके पास कितना है सर 15, तो 15/2। फिर उसके बाद a का मान कितना है सर आपके पास 8 है, l का मान कितना आपके पास सर 120 है। चले तो 15/2 कटेगा नहीं तो इसको छोड़ दे, जोड़े इसमें कितना हो जाएगा सर 128, 2 छक 12, 2 चौके 8, मेरे पास कितना आ गया सर 15 गुनी 64। अब इसे गुना कर दे तो 64 गुनी कितना हो जाएगा सर 15, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौके 60, जीरो हाथ में 6, 15 छक 90, 90 और 6 96, मतलब कितना आंसर आ गया सर 960 हो गया। तो इस प्रकार ये आपके गुणक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है सर और जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज इस दोनों क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और अगर क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे अच्छे लगते हैं तो प्लीज जरूर से जरूर कमेंट करें। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक, जो हमारा टॉपिक क्या है सर विभाज्य टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए उस पर भी क्वेश्चन करते बात करते हैं। तो हमारे पास क्या बोल रहा है विभाज्य, ये विभाज्य वर्ड है सर। इसके बाद विभाज्य का मतलब क्या हो जाता है सर कि आपका कोई भी संख्या भाग जाने वाला हो। ठीक है सर, सिंपल सा, जिस तरह से गुणज का मतलब क्या बताया मैंने सर पढ़ा, तो विभाज्य का मतलब क्या होगा सर भाग जाने वाला हो, डिविजिबल हो। कैसा सर डिविजिबल हो। अब इन संख्याओं को हमको क्या निकालना है सर, इनका प्रश्न करते हैं। ठीक है सर, तो हम लोग लेते हैं बुक से ही प्रश्न लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप अपना तैयारी को अच्छे रखें। तो हमारे पास
प्रश्न है आपके प्रश्न है आपके 5.2 से क्वेश्चन नंबर 13। 5.2 से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। क्या बोल रही, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब इस प्रश्न में आपको बोल रहा है कि कितना ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का है, 3 अंक का है और जो 7 से भाग जाता है। हाउ मच ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय अ 7, मतलब कितने नंबर है 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड जाते हैं। तो सबसे प्रश्न बस इसी लिखा, कुछ भी नहीं दिया, ना तो A1 दिया ना तो A2 दिया। तो कैसे हल करेंगे, हमें क्या बोल रहा है सर, 3 अंक का। 3 अंक कहने का मतलब बोल रहा है कि ऐसा नंबर जिसको 3 बार लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान से 2 3 5, तो कितने अंक के, 3 अंक के। 1 डबल 0 ये भी कितने, 3 अंक के। 4 5 3 ये 7 5 3 ये भी क्या है, 3 अंक के। मतलब जिसको 3 बार लिखे उसको 3 अंक बोले, 2 बार लिखे उसको 2 अंक बोले। ठीक, तो हमें क्या बोल रहा है सर, 3 अंकों की कितनी संख्या। तो 3 अंक का पहला संख्या कहां से स्टार्ट होता है सर, 100 से, और खत्म कहां पे होता है सर, 999 पे खत्म होता है। अब हमें ऐसे नंबर लेना है जो कि केवल 7 से भाग जाएगा। ठीक सर, तो मेरे पास देखिए 100, तो हम क्या करेंगे सर, 101 102 को भागते रहेंगे। सिंपल से आपको क्या करनी है सर, 7 का टेबल आपको 11 के बाद से पहला पढ़ दीजिए। तो आप देखिए कि 11 सते 77, मतलब 2 ही अंक है। आप 12 सते 84, 2 ही अंक का है। 13 सते 91, 2 ही अंक का है। फिर 14 सते 98, ये भी 2 ही अंक का है। लेकिन 15 सत्ते जिसे जाते हैं सर तो कितना आता है, 105, जो कि आपके पास क्या है सर, 3 अंक का। तो हमारे पास पहला 3 अंक का संख्या कौन सा है सर, 105 है। तो अगला मेरे पास संख्या कितना होना चाहिए, A2। तो आप जाने कि सर कोई भी चीज एपी में होता है तो उससे क्या होता है, उससे एक कर दी, मतलब जितना के बारे में पूछ रहा है उससे बस 7 जोड़ दीजिए, मतलब जो भी नंबर है उसको जोड़ दे। तो मेरे पास कितना 105, तो अगला कितना होगा 112। डॉट डॉट अंतिम संख्या निकालने के लिए क्या करें सर, 999 को जितना संख्या का बोल रहा उतना से भाग दे। ठीक, तो यहाँ पे देखे 7 का 7 कितना हो जाएगा, 9 में 7 2, 7 चौके 28, कितना बच गया सर, 9 में 8 1, 9 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 5। इस 5 को इससे घटा दे 999 से, तो आपको अंतिम संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 9 में 5 4 9 9 इतना आ गया, मतलब आपके पास कितना आ गया सर, 994। अब हमें क्या निकालना, कितना, तो सारा चीज देके डाटा ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया सर, ए का मान कितना 105, A2 का मान कितना 112, डी का मान पता नहीं है। अंतिम संख्या मेरे पास कितना है 994, लेकिन हम लोगों को एन पता नहीं है, वही चीज निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ए से सॉरी डी निकाल लेंगे, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, A2 माइनस A1। तो A2 मेरे पास कितना 112 माइनस 105, तो कितना हो जाएगा सर 7। अब चले तो n इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 गुना d। ठीक है सर, तो n का वैल्यू मेरे पास कितना है 994, तो 994 बराबर a का मान कितना है सर 105 प्लस n का मान पता नहीं, b का मान कितना सर 7। चलिए थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से इधर बनाते हैं। ठीक है, तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुना 7। ठीक सर, घटाइए 14 में 5 9, आप 1 5 तो यहाँ पे कितना बच गया सर 8, और 9 में 1 8, 889, तो n माइनस 1 गुना 7। 7 गुना में इधर आके क्या होगा बट्टा में, नीचे 7 उधर क्या बच गया सर n माइनस 1, 7 का 7, 7 का 7 कितना बच गया सर आपके पास 1 बच गया, तो 7 दूनी 14, फिर 4 बच गया, 7 7 49, कितना आ गया सर 127, उधर क्या बच गया n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया सर 128। तो इस तरह से हमारे पास 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाग जाती है सर, तो आपके पास 128। सिंपल से क्वेश्चन में क्या करना था, आपको डाटा खुद से तैयार करना था कि मतलब 3 अंक का बोला, आपको 3 अंक की संख्या ले लिए, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि 7 से कौन सा नंबर आपके पास जाता है कि नहीं सर। तो चलिए इसी तरह के और एक प्रश्न लेते हैं बुक से ही, तो प्लीज 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 आप लोगों को पूरा वीडियोस के देखना है। ठीक है,
ये 5 भी है। हमारा प्रश्न है 5.3 का 12 नंबर क्वेश्चन। 5.3 का 12 नंबर क्वेश्चन। 5.3 का 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना जो 6 से विभाज्य हो। क्या बोल रहा है? ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे प्रश्न मतलब बोलता है ऐसे 40 को नंबर लेना है और उसका योग भी ज्ञात करना है जो केवल से केवल किससे भाग जाता है सर? 6 से भाग जाता है। ठीक सर, तो चलिए सबसे पहले एपी तैयार करें। ठीक, तो कैसे नंबर लेना सर? आपको 6 से भाग जाने वाले, तो 6 से भाग जाने वाले खुद क्या होता है सर? 6 है, फिर दूसरा क्या है? 12 है, फिर कितना सर? 18। हमें ऐसे करके कितने नंबर लेने सर? 40 नंबर लेने। इट मीन सर आपके पास कि लास्ट संख्या कितना होना चाहिए सर? कि वो 40 मतलब 6 से भाग मतलब गुना करेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा। तो 0 6 चौके 24 मतलब अंतिम संख्या आपके पास कितने होने वाले हैं सर? 240 होने वाले। ठीक, अब हमें क्या करना है? योग निकालना। हमें तो सब कुछ पता है। ये पहला वाला टर्म क्या होता है सर? ए होता है। ये दूसरा वाला टर्म क्या होता है सर? A2 होता है। और डी हम निकाल लेंगे और मेरे पास अंतिम संख्या मेरे पास कितना है सर? 240 है। और एन हमें कितना दे दिया सर? 40 को लेने बोला। कितना? 40 को। अब निकालना क्या सर? एसएन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नागे डांस करवाना। ठीक है, तो चले तो एसएन इज इक्वल टू आप क्या करते? इस बार लॉन्ग फॉर्मूला से बनाते। ठीक सर, तो एसएन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a ब्रैकेट में n-1 गुना d। लेकिन हम लोगों को d पता नहीं है तो d निकाल लेंगे फटाक से। तो d बराबर क्या होता है सर? a2 माइनस a1। तो 12 माइनस कितना? 6 इक्वल टू d। तो d इक्वल टू कितना हो गया सर? 6। चले पुट आउट करें क्वेश्चन में। n का मान कितना है सर आपके पास? 40 है, तो यहाँ पे 40 रखें बट्टा 2। 2a का मान कितना है? 6, तो 6 रख दिए प्लस n का मान कितना सर आपके पास? 40 यहाँ पर भी माइनस 1। d का मान कितना सर? 6। 2 दूनी 4 0 मतलब 20 गुना 2 छक 12 प्लस 40 में से घटा दीजिए 39 बचेगा। तो 39 गुना 6 बाहर में 6। चलिए थोड़ा सीधा चलाते हैं। तो 20 गुना ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व कर ले। 12 प्लस 6 9 54 हाथ में 5 6 18 18 5 23 234 आ गया। ठीक सर, चलो इसको जोड़ दें। 4 और 2 6 3 1 4। बहुत ही स्पीड जोड़ते हैं हम भी, लेकिन कहाँ करें? उसके बाद ना 0 2 छक 12 के 2 हाथ में 1 2 चौके 8 और 1 9 2 दूनी 4 49 20। मतलब ऐसा कितने संख्याओं में मतलब उन संख्या 40 धन पूर्णांकों की संख्याओं का योग जो 6 से भाग देगा उसका योग कितना आएगा सर? 49 20। तो ये जो प्रश्न थे ये आपके विभाज्य गुणज से इतना लिख के रख ले कि इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो आपका है आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आने वाला है। और अगर नहीं आएगा तो प्लीज आप क्या कीजिए, अगर आप मेरे वीडियोस को देखने के बाद सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो नहीं आएगा तो आप क्या कीजिए, एग्जाम से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है उसके लिए। तो चले अब चलते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो आने वाले हैं उस पर बात करते हैं। ठीक सर, तो ये हमारा 2 टाइप का हो गया। दोनों और वो कहाँ है? ये भी एक होगा मेरा पास जो बेस्ट होगा सर वो आपके पास 2 समीकरण पे आधारित होगा। किस पे सर? समीकरण पे आधारित होगा। बोलो। हाँ अरे कमीना तुमको अभी फोन करने की सोचा। वीडियो बना दो। कहाँ? हम यहाँ अथी में इरबा में अल्लाह कसम इरबा में है। मैथ्स का। चल ठीक, सारा चीज भेज दे व्हाट्सएप में, हम बना देते हैं और भर देते हैं। हाँ ठीक, सलाम अलैकुम।
हाँ तो चले गाइस डायग्राम। ओ हम बता रहे समीकरण पे आधारित। दो बुक दो ना तुम ले जाती हूँ। जमा कर दिया नहीं निकाले। ले। कहाँ से निकालते? तुमको हम बोले थे ना, जाके तुम फोन करते एक बार बता। बोले थे लेकिन यहाँ पे कौन क्वेश्चन बनाना है? मैं बताओ। हाँ जी, ये देखो तो यहाँ पे कौन वाला बनाना है? इसको की कलर निकाल दी। लास्ट बनाना है। तो देखिए समीकरण पे आधारित एक प्रश्न होगा, इससे भी आएगा। ठीक है सर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एपी के 31वां पद ज्ञात करना है और 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब ये प्रश्न आपके पास 5.2 का क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या 7। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है? किसी एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है। कितना है सर? 38 तथा 16वां पद कितना है? 73। ठीक है, तो प्रश्न में क्या करना है सर कि आपको बस दो समीकरण के रूप में दे दिया है। ठीक है, तो इसे समीकरण के रूप में सॉल्व करेंगे। क्यों बोला मैंने समीकरण के रूप में? क्योंकि इसमें आपके पास क्या, ना तो यहाँ पे कोई एपी है, ना तो यहाँ पे कोई अंतिम पद है, ना तो यहाँ पे कोई डी है, ना तो यहाँ पे कोई ए है। इट मीन्स आपको खुद से क्वेश्चन को समझनी है कि इसको कैसे बनानी है। तो देखिए ध्यान से, हमें क्या बोल रहा है सर? 31वां पद। तो जाहिर से बात है, मतलब ये क्या होता है सर? 31वां पद मतलब एपी का कितना नंबर बोल रहा है सर? 31 नंबर का निकालना बोल रहा है। ठीक, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? गिवन क्या है सर? आपके पास 11वां पद मतलब 11 बराबर कितना सर? 38 है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया? 16वां पद, तो A16 बराबर कितना सर? 73 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो A11 बराबर कितना सर? 38 है। तो A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? डी के टर्म में A प्लस 10D लिख सकते हैं, बराबर 38 लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A6 है, X16 है, तो A प्लस इसको कितना लिख सकते हैं? 15D बराबर कितना सर? 73। तो ये क्या हो जाएगा सर? आपके पास समीकरण 2। अब क्या, जैसा कि आप लोगों को पता, अब इसे विलोपन विधि से हल कर दे या प्रतिस्थापन विधि से हल कर दे, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? समीकरण को हल करना है। तो दो समीकरण बन गया, तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देते हैं बाय विलोपन विधि। A प्लस 15D बराबर 73, A प्लस 10D बराबर कितना सर? 38। तो ये क्या हो जाएगा सर? प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ पे प्लस में तो माइनस। अब जो भी क्या होता है सर, ये ऊपर का नीचे का बीच वाला का साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो आपको क्या करना? 13 में 8 5 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास कितना होती है? 6 में 3 बराबर, यहाँ प्लस माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 15 में से 10D, तो आपके पास 5D। अभी माइनस प्लस क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 35/5 हो जाएगा। 5 7 35। D का मान कितना आ गया सर? आपके पास 7 आ गया। अगर D का मान 7 आ गया तो किसी भी समीकरण में रखे, आपके पास A का मान निकल जाएगा। तो चलिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है सर, तो A प्लस 10D बराबर कितना सर? 38। तो A बराबर कितना होगा सर? 38 माइनस 10D, तो 38। और D का मान कितना मेरे पास है? आपके पास 7 है, तो रख दे 38। 10 7 70। अब घटाइए यहाँ पे, 10 में 8 2, आपके पास 6 में 3, तो कितना? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन। A इक्वल टू कितना आ गया सर? -32। और D इक्वल टू आपके पास कितना आ गया सर? 7 आ गया। हमें निकालना है 31वां पद, तो A 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? A प्लस 30D लिख सकते हैं। तो A का मान कितना? -32 प्लस 30 इंटू D का मान आपके पास कितना सर? 7। तो यहाँ पे -32 3 7 21 210। अब इसको घटाइए, 10 में 2 8, कितना हो गया? 10 में 3 7 और 1 बच गया, मतलब 178। तो इन प्रश्नों को क्या करना है सर? आपको देख के समझना, इस वर्ड्स प्रॉब्लम को करना क्या है। क्योंकि जब कभी भी आपको ए ने दिया रहेगा, अंतिम पद ने दिया रहेगा, तो आपको वहां पे समझ लेना, जैसे कि 11वां पद या कुछ भी पद देगा, इट मींस क्या सर? आपको वहां पे समीकरण के थ्रू उसको सॉल्व आउट करनी है। ठीक है सर, तो आई होप आप लोगों को ये वाले समीकरण, ये वाले सॉल्यूशन आपको समझ में आए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को विभाज्य वाले या तो गुणज वाले मैंने बताया, वो आप लोगों को समझ में। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके ज्यादा चांस है एपी से पूछे जाने की। तो प्लीज गाइज आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखो और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करें जो जिसको जरूरत है, जिनको समझ में नहीं आता मैथमेटिक्स एपी, आप हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि उन लोगों को बेनिफिट हो, है कि नहीं सर?
तो चले हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ऊर्जा अलग टॉपिक के साथ मुलाकात